दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज है, लेकिन हम इंडियंस को अपने पड़ोसी देशों से ही खुद को कंपेयर करना ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादातर चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता ऐसा जैसे कि करण अर्जुन का। तो मजाक को साइड में रखते और यहाँ पर पाकिस्तान की भी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे चाइना और इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही टेक्नोलॉजी की। तो जब बात आती है स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की, तो चाइना जो है वो इंडिया से हमेशा आगे रहता है और इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो चाइना के अंदर हम देखें तो काफ़ी सारी स्मार्टफोन कंपनीज है, जैसे कि रियलमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, शाओमी और भी बहुत सारे जिनके स्मार्टफोन इंडिया में आते हैं और हम खरीदते हैं। और वहीं पर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स थे, लेकिन उनमें से आधे से भी ज़्यादा बंद हो गए और एक जो माइक्रोमैक्स है वो फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माइक्रोमैक्स के जो स्मार्टफोन है उसमें भी जो पार्ट आते हैं वो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं, जैसे चाइना, यूएसए, ताइवान और या फिर साउथ कोरिया, वो भी इंडिया के अंदर नहीं बनते। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन या फिर दूसरे ब्रांड की जो इंडिया का ब्रांड है उसके जो फ़ोन बनते हैं वो सिर्फ यहाँ पे असेंबल किए जाते हैं, उसके पार्ट तो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर वो पार्ट्स क्यों नहीं बनाए जाते, क्यों पूरी तरह से इंडिया के अंदर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो इसके पीछे कुछ वैलिड रीज़न है, जैसे कि सबसे पहला रीज़न है चिप। तो एक फ़ोन के लिए ज़रूरत होती है चिपसेट की, तो चिप सेमीकंडक्टर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना फ़ोन चलेगा कैसे। प्रोसेसर या फिर मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा, तो इनको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है रेत की। हमें इंडिया के अंदर काफी सारी रेत देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ रेत से हम चिप डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके बीच में कुछ प्रोसीजर भी आती है। ऐसा नहीं कि हमने एक हैरी पॉटर की स्टिक ले ली और रेत को बोल दिया जा सेमीकंडक्टर बन जा, चिप बन जा, ऐसा तो नहीं होता। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है लाइटोग्राफी मशीन की। तो एक लाइटोग्राफी मशीन खरीदने के लिए जो कॉस्ट आता है वो आता है $120 मिलियन। देखा जाए तो काफी ज्यादा कॉस्टली आती है एक मशीन, और चाइना के अंदर ऐसी 350 से भी ज्यादा मशीन है, और वहीं पर इंडिया में बात करें तो हमारे पास 0 मशीन है। तो अगर हम एक मशीन खरीदने के लिए जाते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। इससे ज्यादा सस्ता तो बाहर से एक स्मार्टफोन इंपोर्ट करना पड़ जाता है। अगर हम एक या फिर 2 मशीन खरीद लेते हैं तो उतनी हमारे देश के लिए पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसके बजाय हम ज्यादातर इंपोर्ट करते और यहाँ पर हमारे यहाँ स्मार्टफोन असेंबल किए जाते। तो यहाँ पर चाइना आगे निकल कर जाता है। और सिर्फ यही मैटर नहीं करता, आपने एक मशीन खरीद भी ली, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट भी मैटर करता है। तो इंडिया में ऐसी सिटीज नहीं है जहां पर इस तरह के प्रोडक्शन किए जाए, चिप बनाया जाए। इंडिया में एक ही सिटी है जो कि है बेंगलोर, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बना सकते हैं, और बाकी अभी तक कोई सिटी पता नहीं चली जहां पर हम ये पार्ट्स बना सके। तो ये भी एक रीजन है। और चाइना यहां पर आगे निकल कर जाता है, वहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, चिप प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उनको ज्यादातर पार्ट बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़ते। दूसरा रीजन है डिस्प्ले पैनल्स। तो डिस्प्ले पैनल बनाने के लिए यहाँ पर चिप की जरूरत नहीं पड़ती, और जैसे कि हमको पता है सैमसंग ऐसी कंपनी है जो डिस्प्ले के मामले में लीड करती है, क्योंकि जो आईफोन है उसके डिस्प्ले भी सैमसंग बनाती है। तो सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं काफी ज्यादा क्वालिटी वाले होते हैं, और इंडिया के अंदर नोएडा और उत्तर प्रदेश में हमें सैमसंग की फैक्ट्रीज देखने को मिलती है। और वहीं पर बात करें इंडियन कंपनीज की, तो कुछ कंपनीज जो है वो डिस्प्ले बनाती है, लेकिन वो एलसीडी डिस्प्ले बनाती है और उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। वहीं पर मार्केट में देखा जाए सैमसंग कहां पर है और हम यहाँ पर बना रहे एलसीडी पैनल जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम कैसे कंपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इंडिया पीछे रह जाता है। तीसरा रीजन है मास प्रोडक्शन। जैसे कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से थोड़ी ज्यादा है, और वहां का एरिया भी ज्यादा है। एरिया वाइज देखा जाए तो चाइना इंडिया से बड़ा है, और इंडिया में 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है, किसान है ज्यादातर लोग। तो स्मार्टफोन प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया जो है वो 270 मिलियन स्मार्टफोन बना सकता है, और वहीं पर चाइना हर साल 1.1 बिलियन स्मार्टफोन बना सकता है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता दोनों के बीच में। और साथ ही साथ उनके पास एक और प्लस पॉइंट ये है कि चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट सस्ती है इंडिया से कंपेयर करें, तो वहां पर इसके भी पैसे उनके बच जाते हैं। तो वो तो बैठे हैं भाई पैसा बचाने के लिए। चौथा रीजन है लॉजिस्टिक। चाइना जो है वो ज्यादातर पार्ट्स को चाइना के अंदर ही बनाता है, और उनको असेंबल भी चाइना के अंदर ही
करता है। और वहीं पर इंडिया में ऐसा होता है कि ज्यादातर पार्ट्स को जो वो इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर असेंबल किया जाता है। तो इंपोर्ट करके असेंबल करने का कॉस्ट ज्यादा आता है कंपेयर टू प्रोडक्शन करके असेंबल करना। तो यहाँ पर भी चाइना के काफी सारे पैसे बच जाते हैं, तो यहाँ पर भी चाइना आगे निकल कर जाता है। और अगला रीजन है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम कंपेयर करें चाइना और इंडिया के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का, पर किलोवाट आवर का कॉस्ट देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा हो जाता है, हम ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो ये छोटा सा डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है। और चाइना की जो करेंसी है युआन, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीज से ज्यादा वैल्यू है, तो ये चीज भी यहाँ पर मैटर करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में भी उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, मतलब उनकी कॉस्ट कम आती है कंपेयर टू इंडिया। लास्ट रीजन है इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। चाइना जो ग्लोबल कंपनीज को अपने देश के अंदर इनवाइट करता है कि यहाँ पर वो आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, और साथ ही साथ वो प्रोत्साहित करती है, कुछ बेनिफिट्स भी उनको देती है प्रोडक्शन करने के लिए। और वहीं पर इंडिया जो वो कुछ ही सालों से मेक इन इंडिया का नारा लगा रहा है, मतलब हम कुछ ही सालों से मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन वो जो वो बहुत साल पहले ही हमसे आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने ये चीज बहुत साल पहले ही कर दी थी, जिस वजह से वो हमसे काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो वो पार्ट्स बनाए नहीं जाते, बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर स्मार्टफोन असेंबल किया जाता है। और देखा जाए जो हमारी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज है, उसमें से काफी सारी कंपनीज बंद हो चुकी है। माइक्रोमैक्स जो है हाल ही में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी बाहर से पार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करके असेंबल करता है। जरूरत है पार्ट्स यहाँ बनाने की, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइंस यहाँ पर निकल कर आए, जैसे कि सैमसंग ने जो अपनी फैक्ट्री लगाई हुई नोएडा और उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ जो फॉक्सकन कंपनी है जो आईफोन बनाती है, उनकी भी हमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री देखने को मिलती है। साथ ही साथ चाइना की बाकी कंपनी जैसे रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस, इन कंपनियों के भी हमें कुछ प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर असेंबल करते। तो यह देखा जाए तो ये सारी कंपनियां यहाँ पर सिर्फ असेंबली करती है, ना कि पार्ट्स को बनाती है। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है और आगे जाकर और भी बहुत कुछ चेंज होगा। हो सकता है कि आगे जाकर हमें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखने को मिले जहां पर ये चिप वगैरह बनाया जाए, जिसकी वजह से हमें बाहर से कोई भी पार्ट इंपोर्ट ना करना पड़े। होने को कुछ भी हो सकता है, अगर सोचना है तो हम पॉजिटिव क्यों ना सोचे। तो आगे जाकर हो सकता है कि इंडिया भी चाइना के साथ जाकर खड़ा हो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, और हो सकता है कि चाइना से आगे भी निकल जाए। तो यही था वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इंडिया के बारे में आपका क्या कहना है आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।